आ गया हूँ टिकअप के एपिसोड 7 को लेकर। देरी के लिए माफी चाहूंगा। वैसे हमारे एक व्यूअर के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था, सो कंटिन्यूअस रिमाइंडर के लिए थैंक्स टू दिस व्यूअर। पर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर भी करें ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके। तो अब बिना देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत मैकनैप को दिखाकर किया जाता है, जो इस जंगल में बेहोश पड़ा हुआ है। पर इसके साथ क्या हुआ इसे जानने के लिए आप इसके एपिसोड 6 को देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन पर शो हो रहा होगा। मैकनैप के होश में आते ही वो सबसे पहले कार्मेन फैमिली के फार्म हाउस की ओर जाता है और ट्रेविस के गले से उस लिक्विड वाले बोतल को वापस लेता है जो उसने ही ट्रेविस को दिया था। इधर मैगी इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ रही होती है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई इंसान डूब जाए तो उसे वापस से टाइम रहते रिवाइव कैसे किया जा सकता है। यहाँ से जब वो बाहर आती है तो वैलेरिया का बिहेव उसे कुछ अजीब सा लगता है, पर चूंकि यहाँ हर कोई शक के घेरे में था तो किस पर विश्वास किया जाए ये बहुत बड़ा डाउट था। इधर बाहर की ओर ये लोग आग जला रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई इस आग को देखकर ये सोचेगा कि इस तरफ कोई दुर्घटना हुई है और वो लोग उन तक पहुंच जाएंगे। पर रूबेन को ये आइडिया बेतुका लगता है और वो वहां से कार्मेन के फार्म हाउस में मौजूद उस एलियन ट्री को जलाने की बात करता है। जेम्स उन्हें बताता है कि वो ट्री एक ट्रैप है जिसे वही तोड़ सकता है जिसने उसे बनाया है, इसलिए इस ट्री को उनके द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और आग लगने पर उन्हें नहीं पता कि वो ट्री कैसे रिएक्ट करेगी, इसमें रूबेन की जान भी जा सकती है। पर अगेन चूंकि यहाँ हर कोई शक के घेरे में था इसलिए रूबेन जेम्स की बात नहीं मानता और वो ट्री को जलाने के लिए गैसोलीन लेने जाता है। यहाँ डोनाल्ड भी उसे रोकने उसके पीछे जाता है और रूबेन को रोकने की कोशिश करता है, पर यहाँ रूबेन डोनाल्ड को बोलता है कि उसे हर हाल में ये करना होगा क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि बैड विजिटर किसके अंदर है और वैसे भी ये दोनों एक अच्छे पड़ोसी है तो इसलिए उसे रूबेन पर भरोसा करना चाहिए। एट द एंड डोनाल्ड भी रूबेन की बातों में आकर उसके साथ चल पड़ता है। दूसरी ओर हमें निकोलस और मेर्लिन को दिखाया जाता है, जहाँ निकोलस उसे बता रहा है कि इस डायरी में एक परिवार का जिक्र है जहाँ उसकी माँ ने अपनी बेटी को बैड विजिटर से बचाने के लिए एक लेक में डुबा दिया था और फिर उसे रेस्क्यू भी किया था। अब वो दोनों जिंदा है। किसी को डुबाना ठीक वैसा ही होता है जैसे उसे जबरदस्ती नींद में सुलाना। यहाँ किसी ऑनलाइन ग्रुप का भी जिक्र है जो अंडरग्राउंड रहते हैं और जो खुद को रेजिस्टेंस कहते हैं और वो लोग सक्सेसफुली लोगों के बॉडी से विजिटर को बाहर निकाल लेते हैं। पर मर्लिन उसे बताती है कि किसी पर भी ऐसे भरोसा करने में बहुत रिस्क है और डुबाने से लोगों की जान जानी लगभग तय है। पर बातों बातों में ये दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इधर दूसरी ओर हमें वैलेरिया और एलन को दिखाया जाता है, जहाँ वैलेरिया अब कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही होती है कि किसके अंदर विजिटर हो सकता है। यहाँ सारे लिंक्स वापस से घूमकर एलन पर ही आ जाते हैं, जिससे वैलेरिया डर के बिना एलन को बताए वहाँ से मदद मांगने जाती है। इधर दूसरी ओर जेम्स और मैगी आपस में बात करते हैं कि डुबाने के बाद बाहर निकालने पर किसी को भी माउथ टू माउथ दिए बिना रिवाइव नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब उसने मास्क पहना हो। और अगर बैड विजिटर अपने आप को हवा में मिलाकर किसी के भी अंदर जा सकता है तो मास्क उतारते ही वो किसी को भी अपने कब्जे में ले लेगा, तो लोगों को डुबाने का कोई पॉइंट बन ही नहीं रहा। शायद बैड विजिटर को मारने का कोई और रास्ता होगा। यहाँ ये दोनों अपने पुराने स्पॉइल्ड हो चुके रिलेशन को भी रिबिल्ड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो लोग यहाँ से बचकर निकल पाएंगे या नहीं। इधर मर्लिन जब आर्लो के रूम में जाती है तो उसे उसके अंदर मौजूद हार्बिंजर एक ड्राइंग दिखाता है जहाँ वो मशीन मौजूद है। अब ये दोनों जब इस मैप के लोकेशन को ट्रैक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग अभी अटलांटा में है और मशीन बेलनेप माउंटेन पर मौजूद है। इधर डोनाल्ड और रूबेन इस स्टोरेज हाउस में मौजूद इस एलियन ट्री को आग लगा देते हैं ताकि ये ट्री आग में जल जाए, पर आग भी इस ट्री को जला नहीं पाती, जिससे ये दोनों हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि जेम्स सही बोल रहा था। तभी वहाँ मैकनैप आता है और उन्हें वो लिक्विड दिखाता है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ वैलेरिया निकोलस के पास जाती है और उसे अपने साथ आने को बोलती है क्योंकि वैलेरिया को पता चल चुका है कि बैड विजिटर किसके अंदर है। यहाँ से वो दोनों बाहर की ओर जाते हैं, जहाँ वैलेरिया निकोलस को बेहोश करने वाले इंजेक्शन देते हुए बताती है कि इसका इस्तेमाल करके बैड विजिटर शायद आर्लो को बेहोश करके अपने साथ ले जाना चाहता होगा। यह इंजेक्शन उसे एलन के रूम में मिला है। यह निकोलस को लगता है कि एलन के अंदर अभी भी बैड विजिटर है, पर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जब वैलेरिया उसे बोलती है कि नहीं, बैड विजिटर एलन के अंदर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। यह बोलकर वैलेरिया के अंदर मौजूद विजिटर निकोलस को अपना नेक्स्ट टारगेट बना लेता है और जैसे ही निकोलस के अंदर बैड विजिटर ट्रांसफर होता है वो वैलेरिया को लाइन के उस पार धक्का दे देता है, जिससे वैलेरिया की मौत हो जाती है। निकोलस मार्लिन और अर्लो के काफी करीब था, तो क्या अब बैड विजिटर आसानी से हार्बिंजर तक पहुंच सकता था? उसका अगला निशाना कौन बनने वाला था और इस छोटी बोतल से वो लोग कैसे इस ट्रैप से बाहर निकल पाते? तो क्या होगा अब बाकी के लोगों का, जानेंगे इस सीजन के फिनाले एपिसोड 8 में। तब तक के लिए बाय बाय।